चक्रवात बिपरजॉय गुजरात के तट से टकरा गया है। गुजरात पहुंचने के साथ ही बारिश और तेज हवाओं के कारण पेड़ और बिजली के पोल गिरने की भी खबरें आने लगी हैं। ऐसे में कई इलाकों में बिजली चली गई है और मोबाइल नेटवर्क भी खत्म हो गए। तूफान के इस खतरे से निपटने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। वहीं टेलीकॉम कंपनियां भी इस खतरे को देखते हुए अब एक साथ आ गई हैं। साथ ही सरकार ने गुजरात के प्रभावित जिलों में मोबाइल सेवा पोर्टेबिलिटी को सक्षम कर दिया है। इसका मतलब यह है कि आपके पास किसी भी मोबाइल सिम का नेटवर्क हो, अगर उसके नेटवर्क में दिक्कत है तो आप अन्य किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर पर स्विच कर सकते हैं। बता दें, सरकार ने यह सुविधा केवल चक्रवात बिपरजॉय से प्रभावित जिलों के लिए ही दी है। जानकारी के अनुसार राज्य में बीएसएनएल, रिलायंस जियो, एयरटेल, वीआई प्रमुख मोबाइल ऑपरेटर हैं। इनमें से आप किसी भी नेटवर्क के उपभोक्ता हो तो आप आसानी से दूसरे नेटवर्क में आकर के उसकी सुविधा ले सकते हैं। कच्छ, जामनगर, मोरबी, राजकोट, पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका, जूनागढ़ ये वो क्षेत्र हैं जहां पर बिपरजॉय तबाही ला सकता है। बता दें, ये सुविधा 17 जून की आधी रात तक उपलब्ध रहेगी। प्रभावित लोग किसी भी मोबाइल नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। रियल टाइम मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सक्रिय कर दी गई है। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। आप खुद अपने मोबाइल में ही नेटवर्क चुन सकते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग में बदलाव करना होगा। पहले डिवाइस में सेटिंग में जाएं। दूसरा स्टेप, सिम कार्ड पर नेविगेट करें। स्टेप 3, मोबाइल नेटवर्क चुनें। स्टेप 4, सेलेक्ट नेटवर्क मैनुअल पर क्लिक करें। स्टेप 5, यहाँ आपको उपलब्ध नेटवर्कों की एक लिस्ट मिलेगी। आप उनमें से किसी को भी चुन सकते हैं, चाहे आप किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर को यूज कर रहे हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तूफान और चक्रवात के दौरान टेलीकॉम नेटवर्क न रहना एक आम समस्या है। इस संकट की घड़ी में लोग एक दूसरे से संवाद कर सके, इसके लिए नेटवर्क के जरिए कॉलिंग की सुविधा की गई है। एक आसान उदाहरण देकर के आपको ये प्रक्रिया समझाते हैं। अगर आपके पास एयरटेल का सिम है और तूफान के कारण उसका नेटवर्क नहीं आ रहा है तो बीएसएनएल के जरिए भी फोन कर सकते हैं। हालांकि सरकार ने जमीनी स्तर पर काफी तैयारी कर रखी है। आपको बता दें कि इंडियन कोस्ट गार्ड्स की तैयारी भी जबरदस्त है। इन कोस्ट गार्ड्स को 6 जून को ही इस साइक्लोन के आने की सूचना दी गई थी। तभी से ज्यादा खतरे वाले इलाकों जिनमें गुजरात के ओखा, जखाऊ और वाडीनगर के तटीय क्षेत्रों में सभी ग्रामीणों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जानकारी के मुताबिक इन सभी खतरे वाले इलाकों में 15 शिप्स और 7 एयरक्राफ्ट को इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए तैनात किया गया है। आईसीजी मरीन पॉल्यूशन रिस्पॉन्स टीम फिलहाल हर तरह की परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। गुजरात के कच्छ में एक सीनियर डीआईजी रैंक के अधिकारी को भी तैनात किया गया है। 23 डिजास्टर रिलीफ टीमें, 29 जेमिनी बोट्स के लिए 50 ओबीएम, करीब 1000 लाइफ जैकेट्स और 20 लाइफ बॉय यहाँ पर तैनात किए गए हैं। यहाँ पर बीएसएफ की टीमें भी तैनात हैं और चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। बीएसएफ के एक आउटपोस्ट पर भी कुछ लोगों को शेल्टर दिया गया है। यहाँ पर जवान उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं जुटा रहे हैं। बीएसएफ के जवान हर मुश्किल के वक्त में लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहे हैं। इलाके के ठुमरी और वाला वरीवांड गांवों के कई ग्रामीणों ने बीएसएफ कैंप में शरण ली है। इनमें से 30 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं जिनकी देखभाल जवान कर रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।